हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है हमारे आज इस यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका था भूगोल का, ठीक है, और हमने एक सेशन इसमें क्या किया, डिस्कस कर भी लिया है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, हम क्या करेंगे, भूगोल के एक एक टॉपिक को उठाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि क्या है आपके एग्जाम में बहुत बार जो होता है इनसे क्वेश्चंस क्या करते हैं क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और बेसिक से लेकर चल के हम क्या करेंगे, हाई लेवल तक की भूगोल पढ़ेंगे, चाहे जिससे भी आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर आप उसमें भूगोल अगर आता है तो आप उस पर तुरंत क्या करेंगे, ट्रिक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है पृथ्वी और चंद्रमा, तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे। और ये टॉपिक लाने का मकसद ये था कि कई सारे एग्जाम में इनसे जो है क्वेश्चंस आपके क्या हुए हैं, पुटअप हुए हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। ठीक है ना, पृथ्वी के बारे में देखेंगे, क्योंकि पृथ्वी के पास क्या होती है, दो प्रकार की गतियां होती हैं। ठीक है ना, पृथ्वी के पास क्या होता है, दो प्रकार की गतियां होती हैं। पहला कौन सा होता है, पृथ्वी के पास जो दो प्रकार की गतियां होती हैं, पहला होता है आपका घूर्णन। क्या होता है, घूर्णन। और दूसरा होता है आपका परिक्रमण। ठीक है ना, दूसरा क्या होता है आपका परिक्रमण, परिक्रमण होता है। ठीक है ना, इस घूर्णन का अर्थ क्या होता है और इस परिक्रमण का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, तो जो घूर्णन का अर्थ होता है, देखिए कि पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पे, ठीक है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो चक्कर लगाती है, जिसे आप क्या होता है, जो दिन रात होते हैं ना, यानी कि 24 घंटे में क्या होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो चक्कर लगाती है उसे हम घूर्णन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो क्या करती है, चक्कर लगाती है, उसे हम घूर्णन कहते हैं। और अपने अक्ष पे पृथ्वी जो होती है, एक चक्कर लगाने में उसको समय कितना लगता है, तो 24 घंटे लगते हैं, यानी कि एक दिन लगता है। ठीक है ना, 24 घंटे लगते हैं। बात समझ में आई ना। यानी कि जो पृथ्वी घूर्णन गति करती है अपने जगह पे, यानी कि अपने अक्ष पे, तो एक चक्कर पूरा करने में उसे जो होता है 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब देखिए परिक्रमण जरा हम समझते हैं। जो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक है ना, जो क्या करती है पृथ्वी, सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसे तो हम परिक्रमण कहते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं परिक्रमण काल, ठीक है ना, परिक्रमण तो हो गया, लेकिन हम उसमें जोड़ दें, काल जोड़ दें, परिक्रमण काल कह दें, तो पृथ्वी अपना एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगाती है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। बात समझ आ रही है ना। और जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसे तो हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण काल वह काल होता है जो पृथ्वी जो है एक चक्कर लगाने में जो सूर्य का क्या करती है, परिक्रमण करती है। ठीक है ना, यानी कि अब देखिए पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करने में कितना वक्त लगाती है, कितना समय लगाती है, तो 365 दिन 6 घंटे। ठीक है ना, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करने में 365 दिन, ठीक है, दिन और 6 घंटे लगाती है। बात समझ में आ रही है ना। यही जो 6 घंटे होता है ना, यही क्या होता है कि चौथे साल में जाके जुड़ता है। हर साल 6 घंटे अधिक होता है और चौथे साल में जाके जुड़ जाता है 6 चौके 24, एक दिन हो जाता है। उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं, जो कि आपका क्या होता है, क्योंकि देखिए हर साल क्या होगा, जब ये जाएगी 3, देखिए दूसरे साल में भी ये क्या होगा, 6 ये हो गया, 12 हो गया। ठीक है ना, 6 घंटा। ये देखिए यहाँ पे 65 दिन, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका 6 हो गया। फिर क्या होगा, ये भी क्या होगा 365 दिन। बात समझ में आ रही है, 6 घंटा। अब देखिए सब में वो 6 घंटा एक्स्ट्रा चल रही है वो, ठीक है ना। तो ये जो चौथे साल में क्या होता है, 6 चौके 24 घंटा हुआ ना, यही जो 24 घंटा क्या होता है यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है ना, ये 24 घंटा यहाँ पे ऐड होगा, तो ये 24 घंटा क्या होगा, एक दिन के बराबर होता है। इसलिए 165 और ये 24 यानी कि एक दिन, 166 दिन का जो होता है वो लीप वर्ष होता है। ठीक है ना, चलिए लीप वर्ष हो जाता है। तो अब देखिए क्या है, पृथ्वी के बारे में हम इतना ही जानेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, पृथ्वी के बारे में हम थोड़ा सा आगे जो है, जब हम कुछ टॉपिक लेके आएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जब हम अक्षांश और आपको देशांतर पढ़ाएंगे तो उसमें जो है बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं चंद्रमा के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रमा के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो चंद्रमा दिया गया है आपका, सर्वप्रथम जानिए चंद्रमा जो होता है ये आपका पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है ना, क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बात समझ में आ रही है। और ये पृथ्वी की क्या करता है, परिक्रमा करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का परिक्रमा करने के साथ साथ ये सूर्य का भी परिक्रमा करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सूर्य का परिक्रमा कैसे करता है, तो जिस प्रकार से ये क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सूर्य है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर सूर्य है और सूर्य का जो पृथ्वी है ना, इस कक्षा में क्या हो रही है, चक्कर लगा रही है।
ये जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है ना। और क्या है, इस पृथ्वी का जो है चंद्रमा जो है ना, ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो होगा क्या, जब पृथ्वी क्या करेगी, पूरे सूर्य का चक्कर लगाती है, तो चंद्रमा भी क्या करता है, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते वो सूर्य का भी क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो यानी कि कह सकते हैं आप कि सूर्य के साथ साथ जो पृथ्वी है आपकी, ठीक है ना, सॉरी, पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का भी क्या करता है, चंद्रमा चक्कर लगाता है, ठीक है ना। बहुत सारी किताबों में लिखा होता है, तो वहां पे बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पहली बार पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है वो समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, चूंकि लगाता तो ये पृथ्वी का ही है, पार्टिकल चक्कर जो है पृथ्वी का ही लगाता है, लेकिन पृथ्वी भी क्या हो रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसलिए उसके साथ साथ क्या होता है ना कि ये सूर्य का भी चक्कर लगा देता है चंद्रमा, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है यहाँ पे। अब देखिए क्या है कि जो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में वो क्या करता है, 27 दिन के लगभग क्या करता है, अपना एक समय लगाता है, ठीक है। और चंद्रमा से जो पृथ्वी की दूरी है वो लगभग कितनी है, तो 4 लाख किलोमीटर है। कितनी है, तो 4 लाख किलोमीटर है। अब जरा बताइए, जब ये 4 लाख किलोमीटर है तो चंद्रमा से प्रकाश को आने में, चंद्रमा से पृथ्वी पे प्रकाश को आने में चंद्रमा का प्रकाश कितना देर लगेगा। तो आप एक चीज लिख लीजिएगा, चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकेंड का समय लगता है। क्या लगता है, सेकेंड का, ठीक है ना, सेकेंड का समय लगता है। बात समझ में आ रही है ना। तो 1.25 सेकेंड का जो समय लगता है, कहां से, तो चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी पे आने में, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जो चंद्रमा है वो क्या है, पृथ्वी की तुलना में वो 1/4 है, ठीक है ना। चूंकि घूमता तो पृथ्वी की कक्षा में और बहुत ही समीप घूमता है, ठीक है ना, लेकिन पृथ्वी से क्या है ना, 1/4 वो छोटा है। बात समझ में आ रही है ना, समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि आप कह सकते हैं चंद्रमा कितना छोटा है, तो 1/4 है, पृथ्वी का 1/4 है चंद्रमा, ठीक है ना। और चूंकि, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये पृथ्वी से 1/4 है, ठीक है ना, और पृथ्वी से बड़ा क्या होता है, तारे जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, लेकिन तारे और इस चंद्रमा में अगर आप तुलना करेंगे तो बड़ा कौन दिखाई देता है, चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है। कारण क्या होता है, जो तारे होते हैं वो अत्यधिक दूरी पे होते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, वो छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी से बहुत करीब में होता है, यानी कि 4 लाख किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए क्या होता है कि ये जो होता है ना थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं कि पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है ना, पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से क्या है, अधिक है। यानी कि चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का कितना है, 1/6 है। इस चीज को याद रखिएगा, हर बार क्या करता है, वो पूछता है, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है, और न्यूमेरिकल में भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल दे देता है, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण देता है कि किसी व्यक्ति का पृथ्वी भार इतना है, तो उस पर चंद्रमा पे भार कितना होगा, तो वहां पे क्या होता है, आदमी फंस जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज याद रखना है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण होता है 1/6 होता है। कितना होता है, चंद्रमा पे पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है, यानी कि कम है। बात समझ में आई ना। और चंद्रमा पे क्या होता है कि जीवन जो होता है वो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे वायु नहीं है, वहां पे जल नहीं है, ठीक है ना, वहां पे संभव नहीं है जीवन। और चंद्रमा के जो सतह पे क्या है, वहां पे पर्वतें हैं, ऊंची ऊंची पर्वतें हैं, फिर से मैदान है वहां पे, ठीक है, और बहुत सारे गड्ढे हैं उसमें, ठीक है। और ये सारे गड्ढे हमें कब दिखाई देते हैं, जब चंद्रमा क्या होता है, पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूरा बड़ा होता है, जब पूरा चंद्रमा बड़ा होता है उस वक्त हमें क्या होता है, ये सारे गड्ढे जो होते हैं हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना, ये सारे गड्ढे जो होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इस पे जीवन संभव नहीं है तो आखिर यहाँ पे कोई गया होगा कि नहीं गया होगा, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि सर्वप्रथम, ठीक है ना, 20 जुलाई को, ठीक है ना, 20 जुलाई 1969 को, ठीक है ना, 20 जुलाई 1969 को यूएसए के द्वारा, ठीक है ना, सर्वप्रथम यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से 2 वैज्ञानिक गए थे, ठीक है ना, यानी कि 2 लोग गए थे। एक कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग गए थे, और दूसरे थे एडविन एड्रिनल, ठीक है ना, एडविन एड्रिनल गए थे। तो सबसे ज्यादा जो चर्चित में रहते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग के बारे में, ठीक है ना। नील आर्मस्ट्रांग एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सर्वप्रथम चंद्रमा पे कदम रखा था, ठीक है ना।
लेकिन आपको एक और चीज जानना चाहिए इसमें कि ये जो गए थे यहाँ पे किस अंतरिक्ष यान से गए, ठीक है ना, किस अंतरिक्ष यान से गए वो भी जान लीजिए, अपोलो, ठीक है ना, अपोलो 11 से, ठीक है ना, अपोलो 11 से, ठीक है ना। अपोलो 11 से क्या हुआ था, इस अंतरिक्ष यान से उन्हें क्या हुआ था, चंद्रमा पे प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा, तो यूएसए के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, ठीक है ना। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि देखिए हमेशा ये चीज आपसे पूछी जा सकती है जब भी आपका जीएस का अगर सेशन होगा और आप किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। दो चीजें मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण है, 2-3 चीजें, जैसे मान लीजिए चंद्रमा पे जो होता है प्रकाश कितने समय में आता है पृथ्वी पे, तो 1.25 सेकंड में आता है, और चंद्रमा की जो पृथ्वी की तुलना में जो चंद्रमा 1/4 है, ठीक है, और जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी की तुलना में कितना है, 1/6 है। और चंद्रमा पे सर्वप्रथम कौन गया था, तो 20 जुलाई 1969 को यूएसए के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन गए थे अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के द्वारा, ठीक है, अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के द्वारा गए थे, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए क्या है कि हमें क्या होता है, जब चंद्रमा क्या होता है, जब पूर्ण होता है, यानी कि जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है, उस दिन हमें क्या दिखाई देता है, बड़े बड़े उस पे क्या होते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, गड्ढे हमें क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से उसमें क्या होते हैं कि धब्बे की तरह हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि चूंकि पृथ्वी जब घूम रही है तो क्या चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई देता है, जिससे, क्योंकि चंद्रमा का हमें तो एक ही भाग दिखाई देता है, ये तो जाहिर सी बात है, सही बात है। तो यानी कि जबकि आप जानते हैं चंद्रमा भी अपने अक्ष पे घूम रहा है, चंद्रमा भी अपने अक्ष पे घूम रहा है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूम रही है, तो ये संभव कैसे है कि चंद्रमा का हमें क्या है कि एक ही भाग दिखाई पड़ता है। उसका कारण है कि ये है कि जो पृथ्वी, देखिए क्या है, चंद्रमा जिस रफ्तार से अपने अक्ष पे घूमता है उसी रफ्तार से वो पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है। इसलिए चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण दोनों बराबर होने के बाद, उनका दोनों की गतियां क्या है, बराबर होने के साथ ही क्या होता है, इसी कारण जो होता है चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बात समझ में आई है, यानी कि चंद्रमा का हमें क्या होता है, एक ही भाग, इसीलिए हमें क्या होता है, दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जरा चंद्रमा की कलाओं के बारे में समझते हैं, ठीक है ना, कि आखिर चंद्रमा की कलाएं क्या हैं, ये चीज हम देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखते हैं किसका, तो चंद्रमा की कलाएं, ठीक है ना। अब देखिए ये कलाएं का अर्थात क्या हुआ, चंद्रमा की कलाएं का जो अर्थात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो होता है, जब आप देखते होंगे शुरू में कभी, तो चंद्रमा एक छोटी सी पट्टी के रूप में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना, एक छोटा सा पत्ती के रूप में क्या होता है, दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, दिन मतलब कि बढ़ते जाते हैं, रात जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे मान लीजिए कि आज चंद्रमा है, आज पट्टी जैसे दिखाई दिया, उसके अगले दिन हमने देखा थोड़ा सा चौड़ा, उसके अगले दिन देखेंगे थोड़ा चौड़ा, ऐसे करते करते क्या होता है कि वो एक दिन क्या होता है, पूरे तस्तरी नुमा क्या होता है, बड़े आकार के क्या हो जाते हैं, वो आकर के अपने पूर्ण आकार में हो जाता है, ठीक है ना, जिससे कि हमें चंद्रमा का क्या होता है, संपूर्ण गोल भाग हमें दिखाई देता है। उस दिन को हम क्या कहते हैं, उस दिन को हम कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं, उस दिन को हम कहते हैं पूर्णिमा कहते हैं। बात समझ आई ना, उस दिन को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। बात समझ आई। लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है, फिर पूर्णिमा से ढलते ढलते उस चंद्रमा का जो होता है आकार छोटा होता जाता है, और एक रात ऐसी आती है जब हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, तो उस दिन को हम कहते हैं क्या, अमावस्या, ठीक है ना, अमावस्या कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यही क्या है ना, यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि धीरे धीरे चंद्रमा क्या होते हैं, यहाँ से बढ़ते 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 क्या होता है, पूर्णिमा होती है, ठीक है, और फिर पूर्णिमा से क्या होते हैं, घटते 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 वो एक दिन अमावस्या में पहुंच जाते हैं, यानी कि उस दिन हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कलाएं कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं, ठीक है ना। अब देखिए आपने एक नाम सुना होगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है ना। क्या होता है, शुक्ल पक्ष, ठीक है ना, शुक्ल पक्ष बहुत सारा आपने नाम सुना होगा, जैसे कि ज्योतिष वगैरह में आपने नाम सुना होगा, या फिर पत्रिका वगैरह आप देख रहे हैं, कहीं कुंडली दिखाने जाते हैं तो आपको ये चीजें सुनने को मिलता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है ना, कृष्ण पक्ष। अब जरा बताइए ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको समझ में आएगा और सारी चीजें अब क्या होगा, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए अमावस्या से पूर्णिमा तक, ठीक है ना, यानी कि जब क्या होते हैं, जब चंद्रमा का आकार बढ़ रहा होता है, ठीक है ना, जब चंद्रमा का आकार बढ़ रहा होता है, यानी अमावस्या से
पूर्णिमा की तरफ जब चंद्रमा का क्या होता है, आकार बढ़ रहा होता है, तो इस समय क्या होता है, इस पखवाड़े को हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। बात समझ में आई। वही क्या होता है, जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ, ठीक है ना, पूर्णिमा है यहाँ पे, पूर्णिमा से जब अमावस्या की तरफ, यानी कि जब चंद्रमा का आकार क्या होता है, घटता जाता है, जब चंद्रमा का आकार क्या होता है, घटता जाता है, तो इस पखवाड़े को हम क्या कहते हैं, इस पखवाड़े को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो कृष्ण पक्ष कहते हैं। बात समझ में आई ना। यानी कि ये चीजें भी क्या हो गई, आपको क्लियर हो गई कि आखिर ये पखवाड़े क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है और यहाँ पे ये कृष्ण पक्ष क्या है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जरा इसमें आप ग्रहण कैसे लगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है ना, और चंद्र ग्रहण, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देख लेंगे जल्दी से इसको हम। अब क्या है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, क्या होता है कि चूंकि क्या है कि आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा या फिर आप देखते भी होंगे कि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो पहले के लोग क्या करते थे, ये कहते थे कि राहु और केतु नाम के दो राक्षस हैं, ये क्या करते हैं, बारी बारी से क्या करते हैं कि कभी सूर्य को ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि अपने अंदर निगल लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ एक आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, तो 1600 ईस्वी में, ठीक है ना, 1600 ईस्वी में आर्यभट्ट ने क्या किया था, उन्होंने इस बात का खंडन किया था, ठीक है। और इस बात का खंडन करने के साथ ही बताया ये पृथ्वी और चंद्रमा के छाया के कारण क्या होते हैं, ये दोनों ग्रहण क्या होते हैं, लगते हैं। बात समझ में आई है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है। जरा एक बात बताइए, अगर आप बहुत ही धूप हुआ है, दोपहर का समय है, और दोपहर के समय में आप क्या होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं या फिर आप सूर्य के सामने खड़े हैं, तो क्या होता है, जब सूर्य के सामने खड़े हैं, सूर्य अगर आपके पीछे है तो आपकी जो परछाई होती है वो सामने दिखाई पड़ती है। बात समझ में आ रही है ना, सामने दिखाई पड़ती है, वहां तक धूप नहीं पहुंच पाता है जहां तक आप खड़े होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपके सूर्य है, ठीक है ना, ये जब आपके सूर्य हैं, ये क्या है, आपकी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या हो, चंद्रमा आ जाए। कौन आ जाए भाई, चंद्रमा आ जाए, ठीक है ना, चंद्रमा आ जाए, ठीक है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में परिक्रमा करते करते क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सूर्य का प्रकाश होगा वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया, ठीक है ना। यानी कि सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा ने ढक दिया और ढकने के बाद सूर्य पे क्या कर दिया, ग्रहण लगा दिया, इसलिए हम कहते हैं क्या लग गया, ये सूर्य ग्रहण लग गया। इस बात को हमेशा आप कान खोल के और इसको लिख के रखिएगा, मैं बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना, भूलिएगा मत, क्योंकि आता है ये चीज, ठीक है। यानी क्या लग गया, ये सूर्य ग्रहण लग गया। कब सूर्य ग्रहण लगता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब भी चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है। कौन सा ग्रहण लगेगा, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। लेकिन अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो देखिए जरा यहाँ पे, अगर ये क्या हो, ये चंद्रमा हो, ठीक है ना, ये चंद्रमा हो और इनके बीच में कौन आ जाए, पृथ्वी आ जाए, ठीक है ना। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है मेरे भाई, तो क्या होता है, उस कंडीशन में आपका चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि चंद्रमा पे प्रकाश तो सूर्य का पहुंच ही नहीं पाया, और क्या होता है, पृथ्वी ने ही बीच में आके क्या कर दिया, सूर्य पे ग्रहण लगा दिया, यानी कि इसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। यानी अगर देखिए पृथ्वी बीच में अगर आ गई तो क्या होता है, तो क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे चंद्र ग्रहण। अगर चंद्रमा बीच में आता है तो कहते हैं सूर्य ग्रहण। इस चीज को आप कान खोल के और अच्छी जगह पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के कारण क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपका और छूट रहा है, ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण भी मैंने आपका क्लियर करा दिया। ज्वार और भाटा, ठीक है ना, ज्वार और, ठीक है ना, ज्वार और भाटा, बात समझ में आ रही है ना, ज्वार और भाटा। देखिए जरा ज्वार और भाटा क्या है, ज्वार और भाटा क्या है मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे सूर्य, ठीक है ना, सूर्य और चंद्रमा, ठीक है ना, सूर्य और चंद्रमा, ठीक है ना, सूर्य और चंद्रमा के कारण, ठीक है ना, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, इस बात को आप नोट करके चलिएगा,
सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण क्या होता है ना कि समुद्र के तटों में क्या होता है कि जो समुद्र की जो लहरें होती हैं, ठीक है ना, समुद्र का जो जल होता है वो ऊपर उठता है, ठीक है ना। समुद्र का जल क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है ना। और जब ऊपर की ओर उठता है उसे हम कहते हैं क्या, ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जब वो ऊपर उठ जाता है तो पृथ्वी भी क्या करती है, उसे खींचती है अपनी तरफ, ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी के पास भी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। और उठने के तत्पश्चात वो क्या होता है, पुनः वो गिरता है, और गिरने को ही हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। तो आप, और ये जो ज्वार भाटा होता है प्रत्येक दिन जो होते हैं ना 2 बार आते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक दिन क्या होते हैं, ये 2 बार आते हैं। एक निम्न ज्वार भाटा आता है और एक उच्च ज्वार भाटा आता है, ठीक है ना। भाषण में, और एक आता है बृहद ज्वार भाटा। चूंकि ज्वार भाटा का हम एक अलग से टॉपिक लेके आऊंगा मैं, और ज्वार भाटा जितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से एक एक चीज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे तो क्या है, मैंने आपको सिर्फ इसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगले सेशन में जरूर मिलेंगे कुछ अगले और अच्छे टॉपिक के साथ जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।